हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, वर्ण विचार जो है इस पर विचार करना बहुत जल्दी है। पर जल्दी था वो, इम्पोर्टेंट भी था। क्योंकि ये वर्ण विचार जो है बहुत जगह है, मतलब लंबे लंबे 2-2 घंटा 3-3 घंटा का वीडियो बनता है। तो हम सोचे कि थोड़ा लेंथ कम रखेंगे तो स्टूडेंट को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और जितना भी हो सके हम कोशिश किए हैं कि मतलब कम लगे इसका मतलब। देखो मतलब जो भी है इसका डीपली क्वेश्चन सब यहाँ से मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, ज़्यादा हम लोग ज़्यादा लेंथ नहीं रखना है, हम लोग जल्दी से वर्ण विचार पर ध्यान देना। देखो वर्ण विचार है, देखो वर्ण क्या है। व्यवहार में यूज होने वाले, देखिए व्यवहार में यूज होने वाले है ना ध्वनि को हम जब लिखित रूप में कर देते हैं ना, जब कहीं लिख देते हैं, कॉपी है या तो कहीं भी हम जमीन पर इधर उधर कहीं भी लिख दो, वो हो गया वर्ण, है ना। तो लिखित रूप को क्या समझ गए, सिंपली से जो ध्वनि हम लोग बोलते हैं तो उसी को हम लिख देते हैं, उसको वर्ण बोलते हैं। जैसे कि क है, ख हो गया, ये सब वर्ण हो गया। और देखो इसको देवनागरी लिपि से लिया गया है। और सभी हिंदी के जो जितने भी अक्षर होते हैं उसमें सब अक्षर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सब अक्षर कोई मतलब ज़्यादा अक्षर को सबको मतलब इंक्लूड नहीं किया गया है, कुछ अक्षरों को इंक्लूड किया गया है। वो किस किस को इंक्लूड किया गया है सब बताएंगे। थोड़ा वेट करें और देखते जाएं। तो चलो देखते हैं इसकी वर्णमाला में जो स्वर्ण वर्ण होता है ना। स्वर्ण वर्ण है ना, स्वर वर्ण है। तो इसमें देखो हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण में आप लोग को ये पता होगा कि ये है स्वर्ण वर्ण। इसमें जो हम लोग देखते हैं ये यह है, ये अमेकर आ है ना। ऐसे हम लोग देखते हैं तो इसका पैर बन गया, इसका पैर बन गया है ना। इसका भी पैर बन गया लेकिन इसका पैर नहीं बना और इसका भी पैर नहीं बना। इसका बड़ी मात्रा जो दो ठो रहता है ऐसे करके, वो नहीं है। इसमें भी एक ठो रहता है, सो नहीं है ना। तो उतना उतना याद रखना हम लोगों को कि इसका जो छोटी छोटी वाला है वो हम लोग लेंगे। और इसमें जो जो भी है देखो, अब इसका पैर है, इसका पैर है और इसका पैर है। तो ये सब में जो छोटा है, इसमें ये छोटा है और इसमें ये छोटा है और इसमें ये छोटा है। तो इस सभी को हरा स्वर में रखा गया है। देखो हरा स्वर, इसे कोई तो कोई ऐसे सेंस नहीं बना कि मतलब कोई बड़ा एकदम याद रखना है तो थोड़ी ना, यहीं से निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। और फिर दीर्घ स्वर, आप लोगों को सब पता है लेकिन ये पता नहीं है कि कहाँ से कौन है। देखो ये इनके आप लोग पता नहीं है, सब लोगों को पता है लेकिन कहाँ कौन है, दीर्घ स्वर कौन है, हर्ष स्वर कौन है, बस यही पता लगाना था। अब जो बड़ा बच्चा है, देखो ये बड़ा बच्चा है, इसमें ये बड़ा बच्चा है, इसमें ये है और ये दोनों, है ना। उस सबको यहाँ पर ले गए हैं। दीर्घ, आप लोग सोच रहे हो दीर्घ मतलब जो है बड़ा, जितने भी था वो बड़ा अक्षर वाला है ना। अब देखो यहाँ पर एक तो ये रहा है। अब लोगों को देखना है, ये दोनों है, सो बोथ में रखा गया, दोनों में रखा गया है ना। आप लोग ये ध्यान में रखना है। खोटा में खोटा में ये के स्थान पर आई, है ना। और एग्जाम्पल जैसे पैसा दे, डबल ये जो रहता है ना, हम ये आए, है ना, ऐसे जो दो गो रहते हैं है ना, तो उसके हिसाब से आई लगा दिया जाता है। देखो आई आई ऐड किया जाता है। अब ऐसे मतलब कोई समझने वाली चीज में तो है ना, मतलब कि बड़ा एकदम आंवला बावला है। देखो ऐसे तो आप लोग समझ सकते हैं, पैसा दो मात्रा है, इसमें पैसा में दो मात्रा है ना, ऐसे करके ऐसे। तो इसमें पई, देखो आई लग गया है। आई जो यही है ना, आई की मात्रा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जैसे पैसा, थैला, थैला का थैला, है ना। बस इसी प्रकार से जो आव रहेगा उसको औ बना देना है। देखो जो हमें आव रहेगा उसको औ बना देना है। जैसे औजार, औजार, है ना। री, अब देखो ये तो मतलब कोई ऐसे बस सिंपली है। री, री के बदले लगा देना है री और री। इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसको फिर खोटा में देखो। अब खोटा में अवग्रह, जो हम लोग का अवग्रह रहता है, इसको थोड़ा यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अवग्रह कैसे है। और इसको मतलब बहुत लोग इसमें मतलब याद नहीं रहता है किसी को,
किसी को मतलब समझ में नहीं आता है, किसी को याद नहीं रहता है, बस सिंपली है, इसको समझना चाहता मतलब वो हावड़ा नहीं बना देना कि मतलब ये है, देखो ऐसे हो देखो। खोरठा में अवगरा चिन्ह का पहले प्रयोग होता था, है ना। पहले प्रयोग होता है, अब नहीं होता है। मूल क्रिया और सहायता क्रिया जो वर्ग के बीच में हाइफन हाइफन का प्रयोग या मूल क्रिया में ओ का डालकर प्रयोग किया जाता है ना। चलो आप लोग को नहीं समझ में आया किसी को तो देखो यहाँ पर देखो आराम से देखो जैसे कि पहले पहले ये होता था यूज, ठीक ना। अब यहाँ पढ़े आप लोग कि पहले ये यूज होता था, लेकिन अब इसके बदले ये यूज होता है हाइफन जो नहीं रहता है। किसी लिख लेते हैं कोई मतलब जैसे कि क ख ऐसे है ना। तो ऐसे ये जो हाइफन हो गया और ये हो गया अवग्रह, है ना। तो इसको इसके बदले ये यूज होता है या तो ये आकार वाला जो है, ये आकार वाला है, इसको यूज किया जाता है। देखो पहले यूज होता था कर अवग्रह हलय, कर हलय ये हुआ। अब इसको देखो ऐसे बना सकते हैं या तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसका जो हाइफन लगा दिया गया है कर में हाइफन हलय, या तो आप ये जोड़ दे सकते हो, बस सिंपली से है। अब इसको याद रखने के लिए कुछ फोकस इसमें ध्यान देना है। देखो हम लोग को पढ़ना खोटा में सिलेबस है, उसको बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन उसको याद भी रखना है ना। इसलिए हम लोग देखे हैं ये हाइफन हो गया, ये हाइफन जो देखो यहाँ ना ये अवग्रह हो गया, ये अवग्रह है। अवग्रह को देखो अवग्रह यहाँ पर ये अवग्रह, ये अवग्रह में ये हाइफन है ना छुपा, ये हाइफन है, ये हाइफन यहाँ डाल देना, सोच लेना है। या तो इसको जो ऐसे है इसको पलटा देंगे हम लोग, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं। चलो ये हो जाएगा ऐसे करके। तो इसे याद रखना है आप लोग को, जो अवग्रह में ही छुपा है सब चीज। तो यहाँ से सेंस बनेगा, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग कैसे हम ये मतलब याद रख सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। या हम लोग ऐसे बना सकते हैं, या तो ऐसे याद रखना हम लोग, है ना। जो ऐसे करके है तो इसको याद रखना है, बस बस थोड़ा बहुत आएगा वहाँ पर क्वेश्चन में, आप लोग बना दोगे, बस इतना देख लिया। ई और ऊ का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। एक तो सबसे पहले पहले लगता है, एक तो मध्य में लगता है, एक तो लास्ट में लगता है। मतलब ई और ऊ है ना, ई है और ऊ है, मतलब हम लोग को देखना है शब्द, कोई शब्द रहता है उसके ये ई जो रहता है पहले लग जाता है, या तो ऊ भी लग सकता है, या तो जैसे कि यहाँ इतना बड़ा शब्द है, या तो पहले लग सकता है, या तो यहाँ पर लग सकता है, या तो लास्ट में लग सकता है। ये तीन ठो हम लोग को दिया है ऑप्शन की, तीन जगह लगता है, ठीक ना। जैसे कि तीन जगह लगता है, बस इसी को आप लोग याद रखना है। तीन प्रकार से हम लोग को यूज किया जाता है, कर सकते हैं हम लोग, है ना। कोई शब्द हो गया जैसे कि इंजोर और उल्टा, इसमें हम लोग ई दे सकते हैं या तो ऊ भी लगा सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी शब्द है इसका सबसे पहले इसका तो ई और ऊ का प्रयोग बताया है सबसे पहले। अब मध्य में देखो, मध्य में हम लोग देखते हैं तो देखो कर का कैर हो गया, जैसे बीच में ई लगा, इसमें ऊ लगा, ऊ वाला मधु, देखो ऊ है ना, मधु वाला ऊ इसमें लग गया, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग को देखना है, और ये हम लोग को ध्यान देना है। हम देखो इसे मतलब वीआई जैसे कि निकालने, तो ये जो मध्य स्वर आगम है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ताकि ऐसे पूछ सकता है वो जो क्वेश्चन आया है उससे अब ये निकाल के पूछ सकता है कि मतलब मध्य स्वर आगम किसे कहा जाता है। या तो मध्य में शब्द के मध्य में आने वाले मतलब उसको मतलब क्या कहते हैं, जो शब्द के मध्य में आगम होता है उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन दे देगा। तो चलो, और थर्ड जो था उसको हम देखते हैं शब्द के अंत में लगता है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये रूल शुरू में लगता है, मध्य में लगता है, और लास्ट में लगता है। तो लास्ट में देखो क्या लगता है, जैसे कि तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक प्रत्यय के रूप में लगाया जाता है। जैसे कि ई और ऊ का प्रयोग तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक, है ना। देखो आप लोग यहाँ ई ऊ ओकरा देख ले, ऊ तोरा देख लो, है ना। तो लास्ट में यहाँ पर ऊ का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग देखो कैसे मतलब ये क्वेश्चन से यहाँ देखो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि द्वितीय और जो तृतीय है ना, वो पुरुष एक वचन रहेगा, उस पर जो प्रत्यय में ऐड होगा, जैसे लास्ट में ऐड होता है वही प्रत्यय होता है। तो ये जो हो गया हम लोग को द्वितीय और तृतीय, देखो आप लोग कैसे समझ सकते हो एग्जाम्पल में, वो ओकरा देख ले, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं पर, है ना, और तुम उसे देखा, है ना।
और हम किसी को दूसरे, जैसे कि तुम देखा, ठीक है, अपने आप में विजुअल करो कि तुम किसी को एक्सीडेंट करते हुए देखा, और हम जानते हैं कि तुम देखा है, तो हम बोलेंगे वो ओकरा देख ले, जैसे कि तुम हो गया दूसरा पर्सन, और थर्ड पर्सन जो बोला जिसको किसी को देखा वो थर्ड पर्सन हो गया ना। तो वही बोल रहा है इसमें, मतलब जो तृतीय और द्वितीय जो पुरुष एकवचन होगा, बस वही होगा। अब अनुस्वर, अनुस्वर तो था चंद्र बिंदु, हिंदी जैसा ही यूज होता है, बस सोचने वाली कुछ मतलब है नहीं कि मतलब आप लोग को याद रखना है। अनुस्वर जो रहता है, ऐसे करके हम जैसे कि कुछ लिखते हैं समझे, है ना, तो ये अनुस्वर हो गया, है ना, ये अनुस्वर हो गया। ये और चंद्र बिंदु जो रहता है उसका भी प्रयोग, जैसे कि चंद्र बिंदु ये रहता है, इसका भी प्रयोग ऐसे हिंदी जैसे होता है, इसमें ज़्यादा सोचने वाले। चंद्र, अर्ध चंद्र, है ना, अर्धचंद्र का व्यवहार नहीं होता है, बस याद रखना है। जैसे कि देखो, ये हम लोग एक बार और देख लेना है, जैसे कि यहाँ पर इसका ऊज होता है, इसका ऊज होता है, और इसका ऊज नहीं होता है ना, बस इतना याद रखना है। व्यंजन वर्ण, अब यहाँ से देखना है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण में देखो, हम लोग तो देखे स्वर्ण वर्ण, ये स्वर्ण वर्ण देखे हम लोग। स्वर्ण वर्ण में एक आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि याद रखना है, स्वर्ण वर्ण में ये 8 हुए है ना, स्वर्ण वर्ण में यहाँ से यहाँ तक 8 ठो है। एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, है ना। अब इसे हम लोग देखे थे 3 ठो छोटा छोटा था, एक दो तीन, ये क्या है, ह्रस्व स्वर। और जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर, है ना। और बोथ में जो है 2 ठो। अब आप लोग को बस इतना याद रख लेना है, 8 में 3 ठो को याद रख लेना है आप लोग को, ठीक है, एक दो तीन, 3 ठो। अब जो बचा तो वो आ गया, इसमें 5 ठो बचा, इसमें आ गया। और अगर जो कोई ये भी पूछ देगा बोथ में, तो ये आप लगा देना, ये लास्ट वाला की, बस सेंस वाला कुछ बनता है, बस हो गया, बस टेंशन खत्म। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में देखो हम लोग देखते हैं, ये क ख ग घ, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये सब सब व्यंजन वर्ण है। और इसमें देखो कौन ऊज होता है नहीं होता है, आप लोग को याद रखना है। देखो आप लोग को याद रखना है कौन ऊज नहीं होता है, बाकी बात सब आ जाएगा इसमें, है ना। देखो आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो, इसमें तो इतना सब ऊज होता है, ठीक है ना, और ऊज ये नहीं होता है, देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऊज ये नहीं होता है, ये, है ना, इतना एक ठो दो ठो, देखो एक, आप लोग को ये कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितना हो गया, सात। सात जो व्यंजन वर्ण है उसका ऊज नहीं होता है। और कितना है, 29 को ऊज होता है, +2। कौन कौन है +2 में, कौन है +2 में, हमारा देखो ये सब सब 29 हो गया। रुको, देखो हमारा ये यहाँ से इतना देखोगे हम लोग, तो यहाँ सब 29 हो जाएगा, प्लस में जो ये 2 ठो बढ़ता है ना, ये करके ये, और ये करके ये, ड ढा, तो ये सब ऐड हो जाता है। देखो यहाँ से ऐड हुआ ना, ये ऐड हुआ ना, बस यही 2 ठो बढ़ जाता है और 29 हो जाता है। उन 29 प्लस 2 प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 31 हो जाता है। तो हम लोग बस इतना याद रखना है, कौन कौन नहीं आता है। देखो नम 7 ठो नहीं आता है, बस आप लोग को इतना याद रखना है ना। हैं? देखो ये भी लास्ट हो गया, ये भी लास्ट हो गया, उसके बाद 2 ठो स हो गया, है ना। उसके बाद चंद्रगी 6 हो गया, छत्रह हो गया, क्या हो गया, 3 ठो, ये सब याद रखना, लास्ट वाला 3 ठो। देखो ये सब क ख ग घ में जो लास्ट में रहता है ये वाला और ये वाला, है ना। अब जो दोनों बचा, कौन बचा, स बचा। बस ये सब मूर्धन स जो होता है वो खाली नहीं होता है। बस सिंपली सी बात है, आप लोग को याद हो जाएगा। देखो इधर से ये लास्ट वाला पूरा कर दीजिएगा, इधर से ये लास्ट वाला, और इधर से शुरू में जो लास्ट रहता है सो, अकबर जो स बचेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब अपने समझ आएगा कि ये सब यूज नहीं होता। तो हमें कोई एक ही यूज होगा इसमें यार, ज़्यादा मतलब इसमें उतना नहीं लिया कि ये नहीं यूज होगा, ये यूज होगा, है ना। ऐसे किया गया इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं, सॉरी, मतलब जैसे कि इसमें स है ना, इसमें स है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया, डायरेक्ट स का यूज किया गया है इसमें, है ना, वो बोल रहे हैं हम। विशिष्ट ध्वनियाँ। अब विशिष्ट ध्वनिया में आप लोग देख सकते हो कि विशिष्ट ध्वनिया में क्या क्या लिया गया है, ल म न र, है ना। यह सभी म न र ल के महाप्राणी प्राणीकृत, है ना, कृत रूप है, महाप्राणकृति प्राणीकृत रूप है,
महाप्राणीकृत रूप है। अब आप लोग याद रखना, ये महाप्राणीकृत है, महाप्राणीकृत है। ये जो है ना, किसका है? मानारला। इसका हम लोग ट्रिक बनाए हैं, जैसे कि आप लोग को बताएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो ओ ये मानरल है, जैसे कि मानरल, जैसे कि मिनरल है ना, मिनरल वाटर होता है। हम उसी से उसे देखो, मिनरल वाटर क्या होता है, देखते हैं हम लोग तो इसका आपने विजुअल करना है, अपने दिमाग में सोच लेना है कि लहलहाता है, ममहाता है, उसे नहाने का मन करने लगता है, हरा के पानी में डाल देते हैं, है ना, ऐसे लगता है हम लोग को कि लह मह लहलहाता है, महाता है। उसके बाद क्या बोले, नहाने का मन करने, न हरा न मतलब ना, एकदम नहाने टाइप में, और हरा हरा पानी गिरता है, वो ऐसे सोच लेना आप लोग को, ठीक है। जरा सा अजीब है, लेकिन आप लोग को ऐसे याद रहेगा, मिनरल वाटर में नहाएगा, नहाएगा और नहाएगा और हरा हरा पानी निकलेगा, गिरेगा, है ना। आप लोग को बस यही याद रखना है, बस, ठीक है, बस याद ऐसे ही होगा, ऐसे याद कर लेगा, फिर भूलेगा नहीं, इसलिए आप लोग को याद करना है इसे। अब देखो, ये जो यहाँ है, ये ना है, इसका यूज तो नहीं होता है, इसका इसमें यूज होता है, इसका इसमें यूज होता है ना। अब देखो, अंतसिया का ऊज शब्द आरंभ में नहीं होता है, शब्द आरंभ में नहीं होता, जैसे कि कोई शब्द हो गया, इसको याद रखना पड़ेगा, ये सब याद रखने वाला चीज है ना। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, यज्ञ, यज्ञ का जय हो जाएगा, यंत्र का जंतर हो जाएगा, या यर का यार हो जाएगा, योगी का जोगी, याद का याद, यकीन का यकीन। ये तो याद करने वाला चीज है अपने से, है ना। बस इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, बस इतने ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं, बस देख लेना। अब फिर अंतशे की तरह ही व का शब्द शुरू में व्यवहार नहीं होता है, इसके स्थान पर ब का प्रयोग होता है ना। जैसे कि वन, वन का वन, विनोद का विनोद, ये मतलब सेम एज टू सेम है उसके जैसा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये चीज है, उर्दू और फारसी वाला शब्द है, व के ओ खली बन जाता है ना, उर्दू वाला फारसी जैसे कि वकील का वकील बन गया, है ना। तो आपको थोड़ा इतना ध्यान देना है, ये याद करने वाला है। स, है ना, देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, स और स के स्थान पर स का यूज होता है, आप लोगों को बताया वहाँ पर, बस, है ना। तो जब ये स का यूज नहीं होता था, देखो, ये स का यूज नहीं होता, उसके जगह पर ख का यूज हो रहा है ना, तो सिंपली सी बात है, तो इसमें कुछ समझने वाली बात तो नहीं है। देखो, छंद छ का ख में यूज होता है, देखो ये जो है, ये छंद अ, देखो, ये जो है, ये हो गया छंद छ हो गया, इसका क्या में यूज हो रहा है, ख में यूज हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, इसके बदले में ये सब हो जा रहा है, जैसे क्षति का क्षति, क्षमता का क्षमता, परीक्षा का परीक्षा, ऐसे ऐसे आपको बस ये याद रखने वाला चीज है। आप लोगों को कह नहीं सकते, समझाने वाला चीज तो नहीं है कि देखो, जिंदगी में ऐसे ऐसे चीज रहता है जिसे आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा, या तो उसको कुछ समझना भी पड़ेगा, है ना। सब चीज में इंक्लूड है कि कोई भी चीज आपको पढ़ना है, अब मैथ भी पढ़ते हैं तो सूत्रवाद करना पड़ता है कि नहीं, तो बस समझना है ना, ऐसे होता है। मैथ पढ़ते हैं तो उसमें देखो, जैसे कि अभी आप देखो, इसमें तरह के बदले तरह, अब सिंपल सी ये भी है, तरह के बदले क्या यूज होता है, बस सिंपल, जहाँ भी दिख जाएगा बस इसे, ज्ञ के बदले ज्ञ, देख सकते हो अब यहाँ पर, ये भी ज्यादा मतलब कोई है नहीं कि ऐसे मतलब, ज्ञ के बदले ये सब यूज होता है। अब देखो, यहाँ पर यूज किया गया है ज्ञान के ज्ञान या ज्ञान, है ना, जिसके बदले जो दिया था विज्ञान का विज्ञान, है ना, संज्ञा का संज्ञा। देखो यहाँ पर ज्ञ के बदले है ज्ञ, जैसे कि ज्ञ का बदले है ज्ञ, इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान में जो ज्ञ है, इसके बदले ज्ञ, देखो यहाँ पर ज्ञ है ना, तो ज्ञ, ज्ञ ऐड हो गया, ऐसे ही सब में ऐड हुआ है। अब देखो ध्वनियों के वर्गीकरण, अब देखो ये भी आप लोग को जैसे कि आज रखने टाइप में है ये, अभी सबसे क्वेश्चन आएगा, तो देखो ऊपर से भी जितना पढ़ाई वो सबसे क्वेश्चन आएगा, इस सबसे एक आध दो क्वेश्चन आएगा, तो ये जो है आप लोग को देख लेना है, थोड़ा मतलब याद करने टाइप में, दिमाग में गिर गया, वहाँ पर देख लोगे ना अच्छा से, बस इसी से आ जाएगा, उतना मतलब
है नहीं कि मतलब इधर उधर से आएगा, है ना। अब स्वर्ण और व्यंजन वर्ण का उच्चारण के स्थान, अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग ऊज होता है, कहाँ से ऊज होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, जैसे क ख ग हो गया, यहाँ से शुरू से ये सब कंठ कंठ से ऊज होता है ना। याद रखना है, हा भी इसमें ऐड कर लिया गया है। हम लोग याद कर लेना कि हम लोग कुछ बोलते हैं, क ख ग कहाँ से यूज़ हो रहा है, मुँह का भी मतलब हिस्सा अलग-अलग है। तो कहाँ से कौन शब्द कहाँ से यूज़ होता है, निकलता है कहाँ से, वही दिया गया है यहाँ पर, है ना? तालब है, ये जो तालब हो गया, इससे देखो ये इतना चीज़ निकलता है, इससे इतना चीज़ निकलता है, इससे इतना होता है, इससे ये निकलता है, इससे ये निकलता है। आप लोग को इसमें बोल देते हैं जैसे कि कंठ है, ट्रिकी टाइप में क से है ना, तो क ख ग घ ल यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद सबसे पहले देखो ये क ख ग घ ल मिल जाता है, क से शुरू हुआ ये क ख ग घ ल मिल गया। तालब ये, है ना? अब तालब भी देख लेना है, तालब च छ त थ द ध ये तो हो गया त थ द ध, है ना? अब देखो हम लोग को देखना है त से, है ना, ये तो याद रखना है आप लोग, तालब से क्या निकलता है, च छ ज झ ञ, और यंतसिया ई ऐसे इसके देखो ये हुआ, उसके बाद यही ना आएगा, बस ये डाल देना है यहाँ पर। और ये जो ये यंतसिया था ये भी इंक्लूड कर देना है, ये याद रख लेना है। फिर मूर्धना, मूर्धना से ट ठ ड ढ निकल जाता है, और फिर ये भी दोनों निकल रहा है, और र भी निकल रहा है। मूर्धना इसमें देखो ये ऐसे लगा है, छोटा यार लगा है कि नहीं, तो वो यहाँ पर र याद रखना है, यहाँ पर र ऐड हो जा रहा है। इसमें तालब्य, तालब में य लगा है, तो इसमें भी यहाँ पर य लगा देना है ना। और कंठ, कंठ वाला तो आदि ही रहेगा, क से सब चीज़, और क से शुरू होता है, और यह भी शुरुआती वाला चीज़ है, तो यह डाल देना है इसमें, है ना। क शुरुआती चीज़ है ना, क शुरुआती चीज़ है, इसमें य और या भी शुरुआती चीज़ है, तो इसमें इंक्लूड कर देना है, और ह खाली इसमें ऐड कर देना है ना। मूर्धना, मूर्धना ट ठ ड ढ ऐसा ऐड कर लेना। दंत, दंत देखो त थ ऐसे बोलेगा तो त थ द ध वहाँ से आ ही जाता है ना। त थ ऐसे वहाँ पर टच करता है, जो हमारा टंग है वहाँ पर, त थ जैसे बोलेगा उसे याद हो जाएगा। मूर्धना देखो बहुत लोग को हम जानते हैं भाई, आप लोग को जैसे कि याद नहीं होता है, इसीलिए हम सोचे कि ये कर लेते हैं। तालब ये तालब हो गया, इसे हम लोग मतलब समझ नहीं पाते कहाँ से निकल रहा है, मूर्धना ये सब समझ नहीं पाते। दंत देखो, दंत वाला समझ तुरंत समझ गए कि तुरंत त था, तुरंत वहाँ पर जीभ जो है ना दांत में और अटक गया है ना, उसके लिए पता हम लोग कर लेते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ देखो ओष्ठ, उसमें याद रखना है आपको प फ ब भ म, है ना। बहुत लोग को दिक्कत होता है याद करने में कि ये सब देखो इसको इसलिए हम याद करते हैं। देखो अब आप लोग को ये पहले आएगा या तो ये पहले आएगा, ये भी हम बताएंगे, है ना। पहले ये देख लेते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ से निकलता है प फ ब भ म, देखो प जैसे ही बोलेगा प फ, जैसे तुम वहाँ पर ओठ हमारा है, तो पूरा एकदम टच होने लगता है पूरा। उसके बाद वो लास्ट में था देखो, ये हम लोग यहाँ पर लास्ट में डन डाल देते हैं। जो है, जैसे ये ऊ है ना, ऊ जैसा दिख रहा है कि नहीं, य में ये ऊ जैसा दिखता है कि नहीं, आप लोग बताइए, ये ऊ जैसा दिखता है कि नहीं, तो ऊ से यहाँ पर ऊ ऐड कर देना है, यह वाला में जिसमें इतना हो जाएगा, उसका पापा पापा है ये। अब देखो इसमें याद रखना आप लोग को ये चीज़, ये पहले ता था दादा वाला तालक वाला ई च छ ज झ आएगा, या तो मूर्धना वाला ट ठ ड ढ आएगा। तो देखो त पहले आता है कि पहले म आता है, तो पहले त आता है तो इसमें च छ ज ऐड कर देना है। पहले ये म, फिर बाद में म आता है, उसके बाद ट ठ ड ढ ऐड कर देना, बस सिंपली सी बात है। अब देखो ये सब आप लोग को देख लेना, ओष्ठ से देख लिए, नासिक से, इतने दंतों से याद रखना है, ये सब याद रखना है ना। अब लोग को देखो अभी ये चीज ये है अल्प प्राण, है ना। अल्प प्राण है, अल्प प्राण में कैसे क्या करना है हम लोग को देखो। अल्प प्राण में देखो हम लोग देख लेते हैं कि जो है अल्प प्राण, इसमें क ख न क ग हो गया, च ज हो गया, और फिर देखो महाप्राण में देखो ये भी देख लेते हैं एक चीज, महाप्राण में हो गया। अभी एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा बहुत, देखो सबसे पहले अभी समझ में आ जाएगा। क ख ग घ, है ना। अभी वहाँ भी ऐड कर लेते हैं। अब देखो इसमें इसमें देखो क ख एक पेयर बन गया, एक ठो ये पेयर बन गया, सुन रहा, याद रखना है।
ये पैर ये पैर। अब इस पैर में सबसे पहले कौन आ रहा है? क। और इस पैर में सबसे ग, है ना? देखो जी एच ऐसे मिल जाता है, फिर इसके वाला मिल जाता है, जी वाला इसका है, और के वाला इसके वाला मिल जाता है ना, क ख में। उसके इसके लिए हम सबसे पहले क आता था, देखो सबसे पहले देखो पैर में क आता है, फिर ग आता है, उस पैर वाला शुरू शुरू वाला चीज लेना है, फिर च ज। आप लोग समझ गए होंगे कि उस पैर वाला शुरू शुरू वाला लेना है, इसमें वो हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो जैसे कि क ख वो भी समझने वाला वही है, फिर ग घ ये भी एक ही वाला है ना? अब इसमें लास्ट वाला लेना है, देखो लास्ट वाला क ख में लास्ट ख हुआ, और इसमें ग घ में लास्ट ये हुआ, है ना? तो आप लोग को इसमें देखो ख घ ले लिया है ना? ख ले लिया, घ ले लिया है, छ ले लिया है, झ ले लिया है, फिर ये ले लिया, ठ ले लिया है, इसे ही ले लिया है। और इसमें अल्प प्राण में आप लोगों को याद रखना है, ये जो है वहाँ का और ड है, ये सब चीज याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना? वैसे तो ये तो यहाँ तक आज ही हो गया होगा। बाकी बाद हो गया महाप्राण हो गया, उसके बाद अघोष वर्ण, है ना? अब देखते हैं अघोष। इसमें देखो क्या है, अघोष में क ख छ, है ना? ट था, इसमें पैर बन रहा है दोनों, जैसे कि क ख था, फिर अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज देखो, हम लोग ग घ लेते थे, क के बाद ग घ लेते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले ये एक पैर बना, इसमें दो पैर ये बना, तो सबसे पैर वाला पहले वन वाला अभी इसमें ऐड किया गया है, क ख खाली जो लेना है, इसमें ये नहीं लेना है कि बाद वाला एक क ख ग घ हुआ में, तो यहाँ से इतना लाइन होता है मान के चलो, तो हमको इतना ही लेना है, आधा नहीं लेना है, ये है ना? जैसे कि एक बार और देख कर लेते हैं, जैसे कि इतना बड़ा लाइन है, ठीक है, क ख ग घ में, तो हमको आधा लेना है, इतना क ख वाला लेना है, ग घ वाला नहीं लेना है, इसमें ऐड किया गया है, देखो इसमें या घोष में इसी प्रकार च छ हम लेना है, ट ठ हम लेना है ना? त थ हम लेना है, और जो बचा अब जो बचा देखो एक बार वो क ख ग घ, है ना? क ख ग घ, तो ये पैर और ये पैर, तो हम लोग ये पैर वाला अभी लिए इसमें अघोष में, और फिर घोष वाला हम ये वाला ले लेंगे, है ना? कुछ समझने वाली बात है, बस इतना याद रखना है, और आप लोग का पूरा एकदम वर्ण वर्ण विचार कंप्लीट। देखो कितना हुआ, बस खत्म। और जल्दी भी हो सकता था, ज़्यादा ज़्यादा मतलब जल्दी सिंपल है, लेकिन आप लोग को ये आधे घंटा में है, आधा घंटा में आप लोग देखो मतलब पूरा वर्ण विचार, अभी 2-3 घंटा लगता है यार, मतलब हम तुरंत जल्दी जल्दी जितना भी हुआ कोशिश किए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। आप लोग को भी समझना था, उसी प्रकार से हम लोग समझा दिए, और आराम से देखो, आप लोग को समझ नहीं आया होगा, इतना आराम से नहीं समझ में आएगा। क, ख, ग, घ। अब यहाँ से आप लोग को छाँटना है, इसमें क्या-क्या है, घोष हुआ घोष, है ना? अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब सब इसमें बस सब छाँट लेना, बस वीडियो देखो बस हो गया भाई। बस अब मतलब आप लोग से मतलब वही चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस।